TS इलस्ट्रेशन 71 पढ़ लो जी। कैश बुक मांगी है जी और जर्नल एंट्रीज मांगी हैं। ऑफर किए हैं 10,000 शेयर, जनता ने मांगे 15, 12 को दिए 10, 3 को किया रिजेक्ट। सबने पैसे दे दिए सिवाय एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर अलॉट किए थे, उसने आपको अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, उसके शेयर फोरफिट हो गए। फिर फर्स्ट कॉल मंगाई गई, फिर आपने शेयर्स री इशू कर दिए। सेकंड और फाइनल कॉल अभी तक मंगाई कोई नहीं जी। द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट दिस इज अ वर्किंग नोट क्वेश्चन, सिंपल 2 कंडीशन वर्किंग नोट, लेकिन साथ में आपको बनाने को बोल दी है कैश बुक। वैसे हम ये वाला काम ऑलरेडी कर चुके हैं। QR कोड इलस्ट्रेशन 30 जी, QR कोड इलस्ट्रेशन 30 पेज नंबर 54। पढ़ लो प्लीज। हाँ जी, पढ़ लिया? ब्रैकेट चेक कर लो। यहां पर है जी सिंपल पावा प्रीमियम अलॉन्ग विद एप्लीकेशन सिंगल डिफॉल्टर, जो आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रही और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी नहीं दे रही। कितने शेयर्स हैं जी उनके पास? 75 अप्लाइड हैं जी, अलॉटेड आपको निकालना है। आपकी प्रोरेटा रेशियो जो है 6/5 6/4 5:4 है। उसके बाद जी आपने उनके 40% शेयर्स जो हैं वो री इशू कर दिए। कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस आपको ओपन करना वेयर एवर नेसेसरी। डन है जी यहां तक? हाँ जी, अब जरा आज आपको NCERT भेजी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज मेड अप ऑफ पार्टनरशिप ओनली, पार्ट 2 इज मेड अप ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें शेयर कैपिटल खोलो जी, PDF खोलो, इलस्ट्रेशन 18 पे आओ जी। इलस्ट्रेशन 18 पार्ट 2 जी, पार्ट 2 पेज नंबर 52 है जी PDF का, पेज नंबर 52 बॉटम ऑफ द पेज, इलस्ट्रेशन 18। तसल्ली से पढ़ लो जी। मैं बोलना चाहूँ जी, आपको बता दूं, अगले बैच में बोल दिया था मैंने, आपका थर्सडे को टेस्ट जो है वो फुल चैप्टर का है। फुल चैप्टर मीन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, MCQs, असर्शन, रीजन सब कुछ मिला के। उसका सिंपल सा रीजन है जी, ये जो आपका वैसे थर्सडे को शेड्यूल टेस्ट था वो था सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट के क्वेश्चंस का। आपको 2 दिन और मिल जाएंगे जी वर्किंग नोट के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए, दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर देम। और संडे मेरे को मालूम है जी आप में से कई टर्न अप नहीं होने वाले, तो वो वैसे भी अगर आप टर्न अप भी होगे तो होना तो कुछ नहीं, मेरे से पहले ऐसे लिखवा लो। 3 क्वेश्चन है जी बड़े, 3 बड़े क्वेश्चन है अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट, और तीनों वर्किंग नोट के क्वेश्चन है और तीनों क्लैंडिंग क्वेश्चन है। तो अगर आप आओगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए, आपके स्कूल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप नहीं आओगे
तो सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है। बट आई डोंट वांट यू टू मिस थर्सडेज टेस्ट एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वो नॉर्मल दिन का टेस्ट है आपका, पूरे चैप्टर का टेस्ट है। एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, बैलेंस शीट, ओनली forfeiture and reissue entry, and one full-fledged question involving working note। 47 मार्क्स का टेस्ट है जी, 1.5 घंटे में आपको खत्म करना। तो थर्सडे इज दैट टेस्ट, एंड ऑन द कमिंग संडे यू हैव टेस्ट ओनली ऑफ द क्वेश्चंस व्हेन द डिफॉल्टर बिलोंग्स टू प्रो राटा कैटेगरी, मींस वर्किंग नोट वाले क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन 18 जी, ये भी आपके स्कूल वाले डालेंगे जी आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपके क्वेश्चन की शुरुआत करना। कितने शेयर्स ऑफर किए हैं? कितने शेयर्स ऑफर किए हैं? 2 लाख। जनता ने कितने मांगे? 3,17,000। उनको अलॉटमेंट कैसे की गई? पढ़ो जी पढ़ो। 38,000 के ऊपर लिखा क्या हुआ है वो पढ़ लो एक बार। शेयर्स अलॉटेड, ये अलॉटेड शेयर्स हैं, तो अप्लाइड की इंफॉर्मेशन आपको सामने गिवन है। अलॉटमेंट इन क्या लिखा है? फुल। अलॉटमेंट इन फुल मतलब 38,000 को कितने दिए गए? 38,000। इसकी ब्रैकेट को याद रखना जी। उसके बाद शेयर्स अलॉटेड कितने? 1,60,000। उसके आगे क्या लिखा जी? अलॉटमेंट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी। सो रेशो बन गई जी 3:2। आपको अप्लाइड ढूंढना है जी। 240 आ गए जी। 240 को कितने दिए जी? 160। आगे बढ़ो जी। फिर कितने दिए जी? 2,000। रेशो 4:1, 8,000। अब चेक कर लो जी, आपके बने 3,17? नहीं बने। आगे पढ़ो। कितना कैश वापस कर दिया? 77,000। कितने शेयर्स पे? मतलब जी रिजेक्ट कर दिए। 8 1 9, 9 और 8 17, 3,17,000 हो गया जी। 38 और 2 40, 160 और 40 जी, 2 लाख हो गया। बन गया जी हिसाब किताब। हाँ जी, एक्सेस के साथ क्या करना बताइए जी। व्हाट टू डू विद एक्सेस? अरे अब दैट्स द मेन पॉइंट इन द क्वेश्चन। Have they told you anything regarding what to do with excess? Then our limit stops at allotment. Then our limit stops at allotment. Okay. पक्का जी? जल्दी बोलो। चलिए ये तो कर लेंगे जी, डब्बा तो बन जाएगा। हाँ क्या ना? सुना नहीं जी? चलो 38 इंटू 2.5 बोलो भाई। आज की डेट में कुछ तो कर लो। हाँ जी, 38 इंटू 2.5 जी। 38 2 सा जी 76। 76 में 19,000 ऐड कर दो जी, 95। बोलो भाई। 2,40,000 इंटू 2.5 जी। 2,40,000 इंटू 2, 480। 480 और 1 20, 6 लाख। 1,60,000 इंटू 2, 3 20। 3 20 और 80, 4 लाख। 8,000 इंटू 2, 16। 16 में प्लस 4, 20, 5, 31,000। ये आ गया जी आपका, गिवन ही था क्वेश्चन में 77,500। मैं फिर से पूछ रहा हूं जी, एक्सेस के साथ क्या करना? कहां तक करना है? नाइस। ये एक्सेस ना 15,000 आ रहा है जी। कितना? 15। अलॉटमेंट की कैपेसिटी बता दो। 4.5 इंटू 2, 9,000। 6,000 का क्या करूं जी?
है रिफंड। आंसर चेक करो, पहली एंट्री इन द सॉल्यूशन दिख रहा है जी आपको, रिफंड 6000 है, कॉल्स एंड, मैंने तो आपसे पूछा था जी कि एक्सेस का क्या करना है, आपने बताया कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या करना है, रिफंड अलॉटमेंट तक लेके जाना है। हाँ क्या ना, शेयर कैपिटल की थियोरी भी मायने रखती है। कॉल इन एडवांस अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जल्दी बोलो, नहीं, कब ले सकते हैं, जब दिया हो। कहां दिया हो, क्वेश्चन में। आपको बताया था 38,000 के आगे ब्रैकेट को याद रखना, देखना 38,000 के आगे की ब्रैकेट मिली कि नहीं। 4,000 शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट के ऊपर क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं अलॉटमेंट के ऊपर, फुल अमाउंट। उसे क्या बोलते हैं हम, सेवा, दान, दक्षिणा के कॉल इन एडवांस। तो क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस लेना अलाउड है कि नहीं है, हाँ अलॉटमेंट पे है, एप्लीकेशन पे नहीं है, हाँ कि ना, बोलिए। दैट्स व्हाई दिस 6,000 इज गेटिंग एडजस्टेड इन कॉल्स। इज दैट ओके जी, जल्दी बोलिए। अब जब अलॉटमेंट मंगाएंगे तो कॉल इन एडवांस आ जाएगा। 4,000 शेयर होल्डर से क्या 8,000 शेयर होल्डर से, 8,000, 4 नहीं, ईच लिखा है, 2 शेयर होल्डर हैं हमारे पास। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफॉल्टर बाबू कौन है, चेक करो कौन है भाई डिफॉल्टर, सुना नहीं जी, 100 शेयर्स, ओके। बताया जी किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जल्दी बोलो। 100 शेयर होल्डर किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कहीं बताया है तो बताओ जी, फिर अकड़ पकड़ बम्बे वो। सालों हो गए, एनसीईआरटी में एक ही चेंज आता है हर साल। बॉटम ऑफ द पेज देखा ना, एनसीईआरटी में क्या लिखा, एक ही चीज करते हैं वो, 2025-26 की जगह 26 तारीख। दैट्स द ओनली कमांड दे गिव इन मेकिंग एनसीईआरटी, नथिंग एल्स, दे डू लिटरली नथिंग एल्स। कितने साल तो मेरे को हो गए देखते को इस इलस्ट्रेशन को ऐसी पड़ी हुई। अब मेरा सवाल आपसे ये है, 100 शेयर होल्डर किस कैटेगरी का लूं, ये मत कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 शेयर होल्डर आपको क्या नहीं दे रहा, चेक करो, फाइनल कॉल, क्या नहीं दे रहा, फाइनल कॉल। हमने अभी भी गलत किया, वो आता हूं उस पर, फाइनल कॉल नहीं दे रहा ना, ये हमें कोई फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे, ये भी हमें कोई फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे, ये तो चलो शेयर ही रिफंड हो गए। कैपेसिटी बताना फर्स्ट कॉल की, 5,000। अब दिक्कत ये है कि अगर मेरे को ये नहीं बताएंगे कि 100 शेयर होल्डर किस कैटेगरी का है, तो आप कहेंगे जी मैं पहली का लूंगी, आप कहेंगे मैं दूसरी का लूंगी, आप कहेंगे मैं तीसरी कैटेगरी का लूंगी। तीनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं किस कैटेगरी का बिलोंग करता है, लेकिन अजम्पशन वो होती है जो सारे जने कोई भी ले आंसर सेम होना चाहिए। तो आपका जो 100 शेयर होल्डर है, अगर वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो वो आपको कॉल का पैसा दे चुका है, आखिरी वाली कॉल का। इस कैटेगरी के अंदर 4:1 की रेशो है जी, 100 शेयर होल्डर है जी, 400 इंटू 2,500 रुपया दे चुका है, 100 इंटू 2.5 250, एक्सेस 750, 100 इंटू 4.5 450 नील, 100 इंटू 2.5 250 नील। एक्सेस कितना है, कितना लगा, कितना लगा, टोटल कितना हुआ 700। अभी भी कितना एक्सेस बचा है, 250 200। हाउ मच इज डिफॉल्ट ऑन फाइनल कॉल, 200। आप अपने सोल्यूशन चेक कर लीजिए, 4 फीचर की एंट्री में 250 रुपया डिफॉल्ट है, मींस दे आर नॉट assuming that the defaulter is belonging to this category. I am fine with it, but then you should mention it that the जो 100 शेयर होल्डर है वो बिलोंग करता है इस कैटेगरी को। That's the mistake. वैसे it is full of mistakes.
कहानी समझ में आ गई जी। अब आपका काम रह गया जी इस चैप्टर में से दो, एक जो कुछ इलस्ट्रेशंस मिसलेनियस अपनी पेंडिंग है, दूसरा थियोरेटिकल सेटअप। दैट्स इट। आफ्टर दिस दैट चैप्टर विल बी ओवर। किसने सारी इलस्ट्रेशन मार्क कर रखी हैं जी, जो जी हुई हैं उन पर टिक लगा रखा हो? है जी कोई प्राणी? आओ जी फिर अनटिक्ड वाली बता दो जी। हाँ जी